मतदान समय 11 बजे से शुरू हुआ था, जो कि दोपहर 3 बजे तक जारी रहा। चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। कानपुर से संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, 3 बजे तक वोटिंग हुई, काउंटिंग अब लगातार हो रही है। किस सीट पर, किस ब्लॉक में बीजेपी या फिर सपा के प्रमुख आगे हैं? ये बात अगर पूजा करूं कानपुर शहर की, तो कानपुर शहर का जो ये चुनाव रहा है ब्लॉक प्रमुख का, काफी रोचक रहा। और अगर यहाँ का बात करी जाए सपा और भाजपा में सीधी तौर पर टक्कर थी। अगर पूर्व की बात करी जाए तो टोटल कानपुर शहर में 10 सीटों पर चुनाव हो रहे थे यहाँ पर, लेकिन 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो पहले ही निर्विरोध चुनाव यहाँ पर जीत चुके हैं। तो कुल मिलाकर आज की जो ये वोटिंग थी वो यहाँ पर छह ब्लॉक प्रमुख के जो प्रत्याशी है उनके बीच थी। लेकिन यहाँ जो 3 आज का जो आंकड़ा रहा है वो वहां पर बराबर 6 में 3 सपा प्रत्याशियों ने यहाँ पर सीट पे कब्जा किया है और 3 जो है भारतीय जनता पार्टी ने आज की डेट में कब्जा किया। तो टोटल मिलाकर अगर 10 सीटों की बात करी जाए तो 10 में से 7 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट यहाँ पर आई है और 3 सीटों से समाजवादी पार्टी को यहाँ पर संतोष करना पड़ा। लेकिन एक सबसे रोचक बात रही कि कुछ सीटों पर जो मुकाबले रहे वो महज 2 या 3 वोटों के यहाँ पर आके गए, जिसमें घाटमपुर का जो पतारा क्षेत्र है यहाँ पर जो सपा की प्रत्याशी थी वो महज 3 वोटों से यहाँ पर विजय उन्होंने प्राप्त करी है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें 3 वोटों से हराया। तो ऐसे ही उतार चढ़ाव भरा रहा ये पूरा दिन और उसके साथ साथ कई जगह पर यहाँ पर गहमा गहमी भी देखने को मिली। कई जगह पर यहाँ पर आपसी जो सपा और भाजपा के कार्यकर्ता है उनमें थोड़ी सी मारपीट भी हुई, गहमा गहमी भी हुई। इन सभी के बीच में प्रशासन ने सख्ती से इस पूरे चुनाव को यहाँ पर संपन्न कराया और जो यहाँ का रिजल्ट है वो बिल्कुल अब जनता के सामने है। पूजा। अनुराग, बीजेपी और एसपी दोनों के कार्यकर्ता वर्चस्व की लड़ाई को लेकर लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, केवल कानपुर की ही बात अगर करी जाए तो कानपुर में लगातार शुरू से यहाँ पर एक के बाद एक दोनों लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे एक दूसरे पर। और अगर सबसे बड़ी चीज है तो सुबह सुबह एक ऐसा यहाँ पर आरोप गंभीर लगाया गया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर कि उन्होंने जो समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी है उसको अगवा कर लिया है। तो ऐसे जो आरोपों का दौर था, प्रत्यारोपों का दौर था, वो लगातार चलता रहा। लेकिन अब जाकर यहाँ पर प्रशासन ने उन सभी चीजों को बहुत सख्ती से सारी चीजें निपटाकर आखिरकार जो फैसला था वो सबके सामने यहाँ पर दिया है और एक बड़ी जीत कह सकते हैं। ऐसे में जैसे 2022 की चुनाव करीब आ रहे हैं उनको देखते हुए अभी पूर्व में भी जो जिला पंचायत अध्यक्षी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल करी थी, उसके बाद ये जो जीत है ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की और ये इशारा है कि ये सेमीफाइनल है 2022 के जो चुनाव आने वाले हैं इसको देखते हुए। पूजा, चुनाव भले ही ब्लॉक प्रमुख के हो अनुराग, लेकिन जमीनी स्तर पर बीजेपी की तैयारी ही है ये कि इतनी ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आ रही हैं ब्लॉक प्रमुख की। बिल्कुल, अगर बात करी जाए यहाँ पर जमीनी तौर पर तो जो यहाँ का सबसे भाजपा का जो एक बड़ा एक मुद्दा रहा है हमेशा से वो बूथ मैनेजमेंट का रहा है। बूथ पर हमेशा जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको ऊपर के जितने भी लोग हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि बूथों से जो जीत होती है, वोट जो निकलते हैं वो बूथ से निकलते हैं। तो हमेशा बूथ एक मजबूत फैक्टर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जो कि जिला पंचायत अध्यक्षी के चुनाव में भी देखने को मिला, प्रमुख के चुनाव में भी देखने को मिला और जो पूर्व में भी चुनाव हुए थे बीडीजीपी के और भी बाकी चुनाव हुए थे उन सभी चीजों में देखने को मिला। तो एक ये बड़ा फैक्टर रहा और भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी ताकत भी कही जाती है बूथ मैनेजमेंट, जिसको लेकर अमित शाह लगातार चाहे छोटे चुनाव हो या बड़े लेवल के चुनाव हो सभी पे बूथ कार्यकर्ताओं को एक तवज्जो देते हैं, जिसका एक परिणाम हर तरह से देखने को भी मिलता है। पूजा, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपने दी है ये कि बूथ मैनेजमेंट में बीजेपी का फोकस लगातार रहा है और उसी का ही परिणाम है कि उनकी पक्ष में ये जो है लगातार सीटें आ रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।